नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और वक्त है यूपी ब्रेकिंग न्यूज का। पहली बड़ी खबर, लखनऊ में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी यात्रा में शामिल हैं। कौशल किशोर लखनऊ से उन्नाव तक अपनी यात्रा को लेकर जाएंगे और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक यात्रा निकाल रहे हैं और इसके तहत मंत्री जगह जगह लोगों से संवाद करेंगे और जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। मंत्रियों ने दावा किया है कि यूपी में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। अशोक तिवारी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अशोक तिवारी, कितनी उम्मीद इस यात्रा से बीजेपी को? देखिए, दरअसल मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के जिन लोगों को शामिल किया गया था उन्हीं के माध्यम से यात्राएं निकाली जा रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस यात्रा को बीजेपी ने बहुत बड़े स्तर पर ले जाने की पूरी तैयारी की है। आज जब लखनऊ एयरपोर्ट पर तमाम सारे मंत्री उतरे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी तमाम सारे मंत्रियों को सौंपी गई है और इस यात्रा को जन आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया गया है। कौशल किशोर, जो कि लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। वो उन्नाव से यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। बस्ती से पंकज चौधरी को यात्रा की शुरुआत करनी है और अजय मिश्र टेनी जो हैं उनको हरदोई से यात्रा की शुरुआत करनी है। इसके अलावा जो बीएल वर्मा, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, उनको मथुरा से इस यात्रा की शुरुआत करनी है और ये यात्राएं तकरीबन शुरू हो चुकी है। और इसके पीछे का बड़ा मकसद बीजेपी का यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेके जाएंगे। ओके अशोक, लौटते हैं यूपी ब्रेकिंग में। वक्त हो गया आज की दूसरी बड़ी खबर का। कल यानी 17 अगस्त से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जिससे आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष ने अपनी तैयारी पूरी कर लिया। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सर्वदलीय बैठक में तमाम विपक्षी नेताओं को शामिल होना है। सत्र के दौरान एक तरफ सरकार सदन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहती है तो विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ जोरदार हंगामे की तैयारी कर ली है। अशोक, क्या लग रहा है, सत्र चल पाएगा शांतिपूर्ण तरीके से? देखिए, इस बात की संभावना बेहद कम है, क्योंकि इस तरह की बैठकें हर बार जब विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाता है तो उसके पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें तमाम सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, खासतौर पर विपक्षी नेताओं को उसमें बुलाया जाता है। तो उसमें बैठक में जरूर तय किया जाता है कि सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाएगा। लेकिन जो विपक्ष है, क्योंकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा इस विधानसभा में विपक्ष अपनी मजबूत उपस्थिति जरूर दर्ज कराएगी। अभी थोड़ी देर पहले बसपा प्रमुख मायावती ने खुद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस बार के विधानसभा सत्र में केंद्र सरकार की जो 3 कृषि कानून बिल हैं, महिलाओं पर जो प्रदेश में अत्याचार की घटनाएं हैं या दलित उत्पीड़न के मामले हैं, ये तमाम सारे मुद्दे उनके बीएसपी के विधायकों को निर्देशित किया जा चुका है कि वो इन तमाम सारे मुद्दों को विधानसभा सत्र के दौरान उठाएंगे और बीएसपी अपनी मजबूत उपस्थिति विधानसभा सत्र के दौरान दर्ज कराएगी। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी सभी की तरफ से है। पूरी तैयारी विपक्ष की तरफ से की गई है कि इस बार सत्र के दौरान सरकार की जमकर घेरेबंदी की जाएगी। लेकिन सरकार की कोशिश ये की गई है कि तमाम सारे नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक के माध्यम से उनको ये मैसेज दिया जा सके कि कम से कम शांतिपूर्ण ढंग से सत्र को चलाया जा सके, जिसमें जो मुद्दे हैं उसके आधार पर चर्चा की जाए। लेकिन संभावना बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि आप मायावती की बात कर लिए या तमाम सारे जो दूसरे अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी बात कीजिए, उनके तेवर बेहद कड़े हैं। तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि इस बार सत्र के दौरान विपक्ष का जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक में सबसे शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलाए जाने की मांग भी की जा रही है। अशोक, लौटते हैं आपके पास और यूपी से एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के नए चरण की आज से शुरुआत हो रही है और आज से 24 अगस्त तक बीएसपी का यह अभियान चलेगा। बीएसपी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है और जिसके अगले चरण की आज से शुरुआत हो गई है। बाराबंकी, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया, कन्नौज, उन्नाव जैसे जिलों में सम्मेलन किया जा रहा है। यूपी चुनाव को देखते हुए मायावती की पार्टी ब्राह्मण दलित गठजोड़ के लिए सम्मेलन कर रही है। तो अशोक, ये सम्मेलन कितना कारगर, कितना लाभकारी बीएसपी के लिए नजर आ रहा है इस बार? देखिए, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि यहां पर बिना जातिगत गोलबंदी के सरकार बनाना बेहद कठिन है। और आपको याद होगा कि मायावती ये प्रयोग पहले भी दोहरा चुकी हैं, जब दलित और ब्राह्मण गठजोड़ के आधार पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी।
सतीश चंद्र मिश्रा जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन, जिसको प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी का नाम दिया गया है, समूचे उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। आज से उस अगले चरण की शुरुआत की गई है जो कि बाराबंकी से शुरू होगा और उसके बाद अलग अलग जिलों से होता हुआ, यानी कि तकरीबन पूर्वांचल के तमाम सारे जनपदों को इस चरण में कवर करने की कोशिश की गई है। बनारस में भी सम्मेलन होने वाला है, जहां पर वो काशी विश्वनाथ के बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद वहां पर सम्मेलन किया जाएगा। तो आजमगढ़, मऊ और इसके अलावा आप तमाम सारे जो पूर्वांचल के जनपद है, वहां पर खासतौर पर ब्राह्मण सम्मेलन के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर वही प्रयोग दोहराने में बीएसपी कामयाब हो पाए जो पहले जब सत्ता में थी तो यह प्रयोग उसमें उस प्रयोग को सफल किया जा चुका था। तो कोशिश यही की जा रही है कि एक बार फिर जातिगत लामबंदी के दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार हासिल की जाए। हालांकि यह सिर्फ बीएसपी की तरफ से नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी या खुद बीजेपी की आप बात कीजिए। देखिए, आज से जो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई है, उसमें अलग अलग वर्गों के लोगों को मंत्रिमंडल में तरजीह दी गई है और उनके माध्यम से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल के बीजेपी भी यह कोशिश कर रही है कि खासतौर पर संबंधित वर्ग में यह मैसेज दिया जाए कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और उसी लिहाज से मंत्रिमंडल में तमाम सारे चेहरों को जगह दी गई है। तो फिलहाल अभी जातिगत गोलबंदी की बहुत बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। आज ही के दिन आप देखिए कि पीलीभीत से समाजवादी पार्टी समर्थित जो महान दल है, वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनाक्रोश यात्रा भी आज से शुरू कर रहे हैं। तो बेहद आप कह सकते हैं कि जातिगत गोलबंदी, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं, उसकी कोशिश सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बिना जातिगत गोलबंदी के, बिना सभी को साथ लिए हुए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना अब बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने एक मजबूत सरकार, आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार खड़ी हुई है, जिसके पास उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा पिटारा भी है और उसी से लड़ना है इन तमाम सारी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज को। इसीलिए इस तरह की लामबंदी देखने को मिल रही है। अशोक तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूपी ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल ठीक इसी समय फिर हाजिर होंगे यूपी की कुछ और ब्रेकिंग न्यूज लेकर। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।